माता प्रसाद के नाम अखिलेश यादव का सबसे बड़ा ऐलान। पार्टी में एक के बाद एक बड़े पद पर सपा चीफ ने प्रसाद को बिठाया। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद के नाम पर चला एक और सियासी दांव। नए दांव ने पार्टी के ही नेताओं को कर दिया भौचक्का। विरोधियों का तो चौंकना बनता है। ऐसे पॉलिटिकल पेज तो आज तक सपा चीफ ने नहीं चले थे, लेकिन जब तर्कश से तीर निकाले तो फिर मच गया हाहाकार। देखिए अब कौन सा बड़ा पद माता प्रसाद को सौंपा। एक दौर था जब अखिलेश यादव की परिपक्वता पर सवाल खड़े किए जाते थे और उन्हें कमतर आंका जाता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं कि सत्ताधारियों का चौंकना बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा अब पार्टी के ही लोग चौंक जाते हैं और समझ नहीं पाते कि सपा चीफ आखिर करना क्या चाहते हैं। अब एक और फैसला अखिलेश यादव ने लिया है और माता प्रसाद पांडे को एक और अहम पद की जिम्मेदारी सौंप दी है। इधर अखिलेश यादव ने फैसला लिया, उधर पार्टी के ही लोग चौंक गए। सपा चीफ के ऐसे फैसले आज तक देखने को नहीं मिले और जब मिल रहे हैं तो फिर सियासत में खलबली मचना तय है। यूपी में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी दूसरे राज्यों से भी विस्तार की तैयारी कर रही है। सपा ने जम्मू कश्मीर चुनाव में कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है और अब सपा महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोकने में जुटी है। सपा अध्यक्ष ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को इसकी जिम्मेदारी दी है। पिछले दिनों ही अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और तीनों विधायकों को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया था। इन नेताओं को महाराष्ट्र में सपा की जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है और अब पार्टी इसमें एक कदम आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सोमवार को लखनऊ में महाराष्ट्र एनसीपी अजीत गुट के कई नेता और पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, जिससे पार्टी को महाराष्ट्र में और मजबूती मिलेगी। एनसीपी अजीत गुट छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों में राज्य महामंत्री इरशाद भाई जागीरदार, प्रदेश सचिव नरेंद्र भाई चौहान, प्रदेश सचिव महेंद्र दादा सिरसाट समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। सपा में शामिल हुए एनसीपी अजीत गुट के ये ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता धुले क्षेत्र के रहने वाले हैं। सपा इस सीट पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। एनसीपी कार्यकर्ताओं के सपा में शामिल होने के बाद सपा की दावेदारी और मजबूत होगी। सपा में एनसीपी नेताओं के शामिल होने के बाद ये साफ हो गया है कि सपा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। सूत्रों की माने तो सपा महाराष्ट्र की 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इनमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां मुस्लिम और यूपी बहुल आबादी रहती है। सपा की नजर मुंबई की मानकोर, शिवाजीनगर, भायखला, वर्सोवा, भिवंडी ईस्ट और भिवंडी ईस्ट शामिल हैं। सपा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी मानकोर, शिवाजीनगर सीट से विधायक हैं। वहीं भिवंडी ईस्ट से सपा के रईस शेख मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में सपा ने अब माता प्रसाद पांडे को महाराष्ट्र में सपा को और मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे, जौनपुर से विधायक लक्की यादव, केराकत से विधायक तूफानी सरोज और मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है और सभी को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि पार्टी को मजबूत करना है और विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।